श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। सुंदरकांड 18वां सर्ग। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। रात के उस पिछले पहर में छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वह मदमत्त निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मतवाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयनाभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहां की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्णमय दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। कुछ सुंदरियां सोने की झाड़ियों में जल लिए आगे आगे चल रही थी और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार ब्रसी नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थी। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलशी लिए हुए थी। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थीं। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। वे सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थीं। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे
और पुष्पमालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे। जिनकी आंखें मत बना देने वाली थीं, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थीं। उन सब का पति महाबली मंदबुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। उस समय वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नुपुरों की झनकार सुनी। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मशालें जल रही थीं, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। वह काम, दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी, लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टंके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थीं। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे। उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहां खूंटे गाड़े गए हैं। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी के दृष्टिपथ में आया। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानर वीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। उधर रावण काले केश, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।